नमस्कार, द राइट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को किसान के प्रकार के बारे में बताने वाले। कौन कौन से किसान किस प्रकार का फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म कैसा होता है, फॉर्म भरने में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, उनके बारे में बताने वाला हूँ। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए, बिहार राज्य फसल सहायता योजना खरीफ 2020, जो कि आप लोगों को पता है, आवेदन ऑनलाइन शुरू हो गया है। किसान का प्रकार है। पहले क्या होता था कि किसान को दो प्रकार में बांटा गया था, एक रैयत किसान, एक गैर रैयत किसान। लेकिन इस बार क्या हुआ है, 3 प्रकार में बांट दिया गया है, रैयत किसान, गैर रैयत किसान एवं रैयत एवं गैर रैयत किसान। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि पहले जो रैयत किसान होता था वो सिर्फ अपना ज़मीन उसका ही भर पाते थे, और उसके साथ साथ जो बटाईदार थे जो दूसरों का ज़मीन पर खेती करते थे वो नहीं भर पाते थे। या तो वो गैर रैयत भर सकते थे या तो रैयत भर सकते थे। इस असुविधा को देखते हुए फसल सहायता योजना सहकारिता विभाग ने इस बार 3 प्रकार में बांट दिया गया है, जो अलग से रैयत एवं गैर रैयत किसान जोड़ा गया है। रैयत किसान, सबसे पहला जो ज़रूरी है, किसान पंजीकरण कराना ज़रूरी है। यदि आप किसान पंजीकरण नहीं कराए हैं तो आप इन योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते हैं। सबसे पहले आपको किसान पंजीकरण कराना पड़ेगा। उसके बाद आपका फसल बीमा का लाभ लेने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा, जिसमें आपको चाहिए आधार कार्ड, जो सभी के पास होता है, बैंक पासबुक, यानी आपका बैंक में खाता होना ज़रूरी है, और वह बैंक का खाता जो है आधार से लिंक होना चाहिए। इसलिए कि इसमें जो आपका अनुदान जो आपको दिया जाता है तो आधार लिंक खाते में ही होता है। यदि आपका आधार लिंक नहीं होगा तो पैसा आने में दिक्कत हो सकता है, नहीं भी आ सकता है, या आने में देर हो सकता है। इसलिए सबसे पहले महत्वपूर्ण बात है कि बैंक में आधार लिंक होना ज़रूरी है। उसके बाद रैयत किसान के लिए भूमि का रसीद, जो आपके पास खेती योग्य ज़मीन है उसका रसीद हो, अपने नाम से या अपने पिताजी के नाम से होना ज़रूरी है। यदि आपके नाम से ज़मीन नहीं है, आपके दादाजी के नाम से है, या फैमिली में कोई दूर का रिलेशन के नाम से है जिसमें आपका हिस्सा है, तो उस हिस्से का आप अपने हिस्से का LPC बनवाना होगा, जो ज़रूरी है। उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, और साथ ही स्वघोषणा प्रमाण पत्र। स्वघोषणा प्रमाण पत्र जो ऑनलाइन ही दिया जाता है, आप डाउनलोड कर सकते हैं सहकारिता विभाग के वेबसाइट से, जहाँ पर ऑनलाइन होता है वहाँ से आपको दिखा भी देते हैं वो फॉर्म कैसा होता है। सहकारिता विभाग, बिहार सरकार, इस तरह का फॉर्म होता है। बता देते हैं आपको यहाँ पर कैसे भरना है इस फॉर्म को। यहाँ पर दिया हुआ है मैं, यानी कि किसान जो इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं उसका यहाँ पर नाम होगा, उसके पिता या पति, जो महिला है तो उसके पति का नाम होगा, यहाँ जो पुरुष है तो उसका पिता का नाम होगा। यहाँ वार्ड संख्या, कौन सा वार्ड में आते हैं, ग्राम, अपना गांव का नाम। यहाँ पर दिया है पंचायत, कौन सा पंचायत है, नगर पंचायत, नगर परिषद में पढ़ते हैं उसका नाम देना है। यहाँ पर प्रखंड का नाम अपना, और यहाँ ज़िला, आप किस ज़िले में हैं। उसके बाद यहाँ पर दिया है 3 तरह का, धान, मक्का और सोयाबीन। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये अभी जो आवेदन हो रहा है ये खरीफ फसल का हो रहा है। ये मक्का, धान और सोयाबीन। धान के लिए यदि आप बीमा करना चाहते हैं तो धान वाले कॉलम में ही भरेंगे, और यदि मक्का का करना चाहते हैं तो मक्का वाले कॉलम में, सोयाबीन का बीमा कराना चाहते हैं तो सोयाबीन का कॉलम में। रसीद के हिसाब से उसमें जितना डिसमिल दिया गया है उसी के हिसाब से, उन्हें एकड़ में नहीं भरना है, डिसमिल में भरना है। इसके बाद देखें यहाँ, यह भूमि ग्राम पंचायत, अपना पंचायत का नाम यहाँ पर भरना है। उसके बाद अपना हस्ताक्षर, या जो हस्ताक्षर नहीं करते अपने अंगूठे का निशान लगाना है, और यहाँ पर दिनांक देना है। तो इस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। ये रैयत किसान के लिए है। उसके बाद देखिए गैर रैयत किसान के लिए, किसान पंजीकरण कराना ज़रूरी है।
उसके बाद ही आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आधार कार्ड, आपका बैंक पासबुक जो आधार से लिंक होना चाहिए, भूमि रसीद LPC जो कि गैर रैयत किसान को नहीं लगेगा, और उसके साथ स्वघोषणा प्रमाण पत्र। देखिए इसका स्वघोषणा प्रमाण पत्र किस प्रकार का है देख लेते हैं। गैर रैयत कृषक द्वारा दिया जाने वाला स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इसमें भी उसी सेम है, यहाँ ऊपर में सेम भरना है। जो किसान है उसका नाम भरना है, इसके पति या पिता का नाम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड और जिला का नाम। उसमें भी सेम है। जो आप यदि आप धान का बीमा कराना चाहते हैं, धान यदि आपके क्षेत्र में धान और मक्का दोनों की खेती होता है खरीफ में, तो दोनों का भरना है, दोनों में देना है, डिसमिल में भरना है। उसके बाद अपना पंचायत का नाम, उसके बाद अपना हस्ताक्षर करना है। और महत्वपूर्ण बात ये है इसमें कि आपके पास कोई भूमि का दस्तावेज नहीं है, रसीद नहीं है, ना ही LPC है, तो इस स्थिति में आपको किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य का अनुशंसा, उसका देखिए किसान सलाहकार या वार्ड सदस्य का, दोनों में से किसी का एक का यहाँ पर नाम लिखना है। उसका पद क्या है, वार्ड सदस्य है या किसान सलाहकार है, वो लिखना है यहाँ पर। उसका वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार, उसका मोबाइल नंबर और यहाँ आधार नंबर, यहाँ पर उसका हस्ताक्षर और मोहर लेना है। ये वार्ड सदस्य और किसान सलाहकार का इसलिए यहाँ पर लिया जाता है क्योंकि वह गैर रैयत होता है, उसका अपना भूमि नहीं होता है खेती के लिए, इसलिए ये लेना पड़ता है। और रैयत एवं गैर रैयत दोनों किसानों के लिए सेम प्रक्रिया उसमें भी है कि आपको सबसे पहले किसान बनना होगा, किसान पंजीकरण कराना होगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक जो आधार लिंक होना ज़रूरी है। इसमें भी आप भूमि रसीद LPC आपका लगेगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा और स्वघोषणा प्रमाण पत्र, इसको भी भर के आपको जमा देना है जहाँ पर ऑनलाइन होता है गैर रैयत का स्वघोषणा प्रमाण पत्र। इसमें भी सेम प्रक्रिया है, सब में यानी किसान का नाम, उसके पिता पति का नाम, वार्ड संख्या, आपका कौन सा वार्ड संख्या है, ग्राम पंचायत, प्रखंड का नाम, जिला का नाम। इसमें देखिए 2 कॉलम दिया गया है, इसमें रैयत और गैर रैयत दोनों के लिए दिया गया है अलग अलग। आप रैयत भूमि डिसमिल में यहाँ पर भरना है, जो आपके रसीद में या LPC में जितना भूमि है, जितना डिसमिल दिया हुआ है उसके हिसाब से इसमें भरना है। और जो आप गैर रैयत है, जो दूसरों का खेती करते हैं, आप कितना खेती करते हैं वो यहाँ पर डिसमिल में लिखना है। और इसमें भी आपको वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार का हस्ताक्षर एवं मुहर लगवाना है, पद का नाम लिखना है, मोबाइल नंबर और आधार संख्या। मोबाइल नंबर और आधार संख्या जो है अनिवार्य रूप से है। तो ये हो गया कि आप किस प्रकार से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन से किसान किस प्रकार से भर सकते हैं। आगे आपके लिए और भी नया जानकारी लाएंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, सभी लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी जानकारी मिले और इस योजना का लाभ उठा सके। धन्यवाद।